बस्ती पुलिस ने एक टप्पेबाज को गिरफ्तार किया जिसने बड़े नाटकीय ढंग से एक बैंक की शाखा से 1,62,000 रुपए पार कर दिए। रकम जिले के कृषि विभाग की थी जिसे कैशियर बैंक में जमा करने आया था। पकड़े गए टप्पेबाज ने अन्य जनपदों में भी इस तरह की घटना को अंजाम देने की बात कही है। कोर्ट एरिया बैंक जो स्टेट बैंक की शाखा है जनपद बस्ती शहर में, ये 24 फरवरी की घटना थी। इसमें एक व्यक्ति बैंक के अंदर गया था और बैंक कर्मचारी के रूप में अपने को उसने प्रस्तुत किया। कृषि विभाग के एक प्राविधिक सहायक हैं, वो राष्ट्रीय धन जमा करने के लिए गए थे। उनसे कहा कि आप चालान फॉर्म लाइए, हम जमा करा देते हैं। और उसके बाद चालान फॉर्म पे उसने मोहर लगा दी और कहा आप बैठिए, मैं आपको टोकन दिलाता हूँ। धीरे से वो बैंक से बाहर निकल गया और सड़क की दूसरी तरफ खड़ी अपनी इनोवा कार से बैठकर भाग गया। ये इनके साथ एक व्यक्ति और गिरफ्तार हुआ जो इनोवा कार का ड्राइवर था और वो गाड़ी भी बरामद की गई है। ये लोग जब और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार उन्होंने अपनी इनोवा कार पर लिख रखा था और इस तरह का अपराध करते रहे। गोहाना के चिड़ाना गांव में हुए ब्लाइट मर्डर से उठा पर्दा। गांव के ही 3 व्यक्ति निकले हत्या के आरोपी। पिछले 2 साल से चल रही थी रंजिश। खेत में पाइपलाइन के साजे को लेकर काफी समय से कहासुनी चल रही थी, जिसके बाद राकेश की बेरहमी से हत्या की गई। हत्या के बाद उसे खेत से उठाकर रोड के पास बने जोहड़ में फेंक दिया गया। इस हत्या के आरोपी ने पहले भी 3 हत्याएं की हैं, जिसकी 27 साल की सजा काटने के बाद 2013 को जेल से रिहा हुआ था। राकेश की हत्या के मामले में 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनमें बाप बेटा चाचा शामिल है। ऐसा एक गांव चिड़ाना पड़ता है, उसमें ये राजेश सन ऑफ ओम प्रकाश है। ये दिनांक 8/3 को 16 को ये अपने खेतों में पुआल लगाने गया था। तो 9 तारीख को सुबह इसकी डेड बॉडी एक छोटे तालाब में पड़ी मिली। मैटर ये पाया गया कि इन्होंने जो मृतक ने एक कृष्ण किलोग्राम दिया है, उसकी खेत तक लाइन बिछाई थी और उस टाइम इनका एग्रीमेंट हुआ था कि भाई आधा आधा हिस्सा कर लेंगे दोनों लाइन में। तो कई साल बीत जाने के बाद इन्होंने उसका लाइन में हिस्सा नहीं किया। इस बात पर जो आरोपी है उन्होंने कहा भैया तुम्हारे पैसे दे दे, ना तो लाइन में हिस्सा डाल दे। इस बात पर इनका 1.5-2 साल से विवाद चल रहा था। श्रीरामपुर पुलिस को मिली सफलता। रामकृष्ण सेवा धर्माश्रम के महंत हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रीरामपुर थाने की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए वैगवाटी के गोविंदनगर इलाके में स्थित रामकृष्ण सेवा धर्माश्रम के महंत विभूति भूषण हाजरा की हत्या के आरोप में विशाब मल्लिक को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपी को पुलिस ने रविवार की दोपहर श्रीरामपुर महकमा अदालत में पेश किया, जहाँ से अदालत ने हत्या के आरोपी को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। कटिहार जिला प्रशासन ने अगले 48 घंटे से तेज आंधी बारिश को लेकर किया अलर्ट। अगले 48 घंटे के अंदर तेज आंधी और बारिश को लेकर जिला प्रशासन ने पूरे जिले को हाई अलर्ट घोषित किया है और लोगों को सतर्क रहने को कहा है। तेज बारिश और आंधी के अनुमान को लेकर सभी क्षेत्रों में सतर्कता बरतने को लेकर माइकिंग के जरिए लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है और साथ ही ये भी ऐलान किया जा रहा है कि कोई भी अफवाह में न पड़े और पूरी तरह सतर्क रहे और अपने परिवार के साथ रहे। ये हमको सुबह जो है जिला पदाधिकारी सह अंचल पदाधिकारी समेली, वीडियो पदाधिकारी समेली के आदेशानुसार हमको सूचना मिली कि जो है कि अगले 48 घंटे तक जो है अलर्ट लोग को कर देना है कि इसमें आंधी, बरसात, तूफान से ये तूफान आ सकता है, जिसमें सभी ग्रामीण को सचेत रहना है और अपने बच्चा के साथ में जो है जब कोई सामना आवे, आंधी तूफान आवे, उसे हम बचाव कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग हाई अलर्ट रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र में देखने को मिली, जहां पहले तो एक बेगुनाह के घर में घुसने लगे। जब उसके द्वारा विरोध किया गया तो उसे जमकर पीटा। इतने पर भी पुलिस का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पिटाई करने के बाद घर में घुसकर महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें की और जमकर लूटपाट भी की। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज बस्ती के लोगों ने थाना रोजा जाकर थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। इस मामले में आबकारी इंस्पेक्टर सहित 16 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हंगामा करने, डकैती करने और लूटपाट व महिलाओं से बदसलूकी करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पेशे से कोटेदार हूँ। मैं यहाँ पे राशन दुकान बैठा था और राशन अपना बांटा जो सरकारी FSA का था। एक्साइज के इंस्पेक्टर शुक्ला जी करके अपने 17-18 गुंडों के साथ आए। इनके हाथ में नाजायज हथियार थे। उन्होंने बिना वर्दी के और उन्होंने आते ही मारपीट शुरू करी। जितना भी घर में घुस के उन्होंने औरतों को मारा, बच्चों को। ये 5 साल का मेरा बेटा है, इसको भी डंडों से मारा उन्होंने इस समय। तो आपने पुलिस अधिकारियों से इस बारे में शिकायत की है? शिकायत की, अधिकारियों ने उसको यहाँ से भगा दिया है। आज आबकारी टीम और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जो है इन लोगों द्वारा जो है रोजा कस्बे के अंतर्गत बंटी यादव के घर में दबिश दी गई। वहाँ पे उनकी जो है कुछ वहाँ के परिवार वालों से कुछ वाद विवाद हुआ जो है इस संबंध में। उसमें इनका आरोप है कि कुछ प्राइवेट आदमी भी गाड़ी से गए थे जो है, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि पुलिस के साथ लोगों ने मिलकर उनके जेवर वगैरह छीन लिए हैं। अभी हम अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। विवादित जमीन पर जबरन कराए जा रहे निर्माण कार्य को रोकना एक महिला को उस समय भारी पड़ा जब दबंग पट्टीदारों ने उसे बेरहमी से पिटाई के बाद मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया। दबंगों ने मौके पर पहुंचे पीड़िता के पुत्र को भी मार पीट कर घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच पीड़िता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर महिला की नाजुक हालत बताते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहाँ महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मेरे संज्ञान में अभी आया है कि जमीन संबंधी विवाद में एक महिला जल गई है। अब कैसे जली है, क्या है, इसके लिए पूरी निष्पक्षता के साथ थानाध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया है, निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई करें। और क्षेत्राधिकारी को भी मैंने ये निर्देश दे दिया है कि वो मौके पर जाकर सब गाँव वालों से पूछताछ करके जिला अस्पताल का एक और क्रूर चेहरा देखने को मिला, जहां 3 दिन से एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति बीमार स्थिति में जिला अस्पताल के परिसर में पड़ा है और अस्पताल प्रशासन ने उसकी सुध लेना भी उचित नहीं समझा। ये मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति कौन है, कहां से आया, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बात जिला अस्पताल की करें तो ऐसा लगता है कि जिला अस्पताल को मानवीय संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो अस्पताल के मुख्य द्वार के पास पड़े इस व्यक्ति का ना तो इलाज किया गया और ना ही इसकी सुध ली गई। जिले में दोस्ती देश से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दोस्त को अपने ही दोस्त के कत्ल का गुनहगार बना दिया। मामला आशनाई का है। मृतक का हत्यारे की बहन से प्रेम प्रसंग हो गया था। हत्यारे ने अपने बचपन के दोस्त को खत्म करने की योजना बना ली और चाकू के 4 बार से बन बैठा दोस्त के कत्ल का गुनहगार। मेरे बहन के पीछे पड़ा था और मैं उसको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, नहीं समझ रहा था, इसीलिए। कितने दिन से उसकी तुम्हारी दोस्ती थी और तुम्हारे बहन से कितने से उसका चक्कर चला? बचपन के दोस्त थे। कैसे जानकारी हुई तुम्हें? मैं देखा था अपने आँख से। क्या? कि आप लोग दोनों सट कर बतिया रहे थे। फिर हमने देखा, हमको बहुत गुस्सा आया, इसीलिए हमने मारा। थाना घोसी क्षेत्र में आज एक 15 वर्षीय किशोर की डेड बॉडी एक बगीचे में मिली थी। सूचना पे पुलिस अधीक्षक महोदय और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आसपास काफ़ी संख्या में लोग देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। थोड़ी देर बाद मृत किशोर की शिनाख्त आसिम नाम के एक बच्चे के रूप में हुई, जो पड़ोस के गांव का ही रहने वाला था। कि मृत किशोर के 2 लड़कियों से पहले से संबंध थे और जब उसने इसकी आरोपी की बहन से नाजायज संबंध स्थापित करने की कोशिश की तो शिकायत मिलने पे इसने उससे बदला लेने के उद्देश्य से, सबक सिखाने के उद्देश्य से एक योजनाबद्ध ढंग से घर से चाकू लेके और उसको रात में मार दिया।
उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के शाहबाद में आज रामलीला ग्राउंड में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं ने एकत्र होकर अपने साथ हो रहे शोषण के बारे में बताया। सामाजिक चेतना संस्था के राष्ट्रीय महासचिव सुभाष चंद्र शर्मा के साथ मिलकर अपने साथ हो रहे शोषण का विरोध व्यक्त किया और अपनी निम्न मांगों को लेकर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री रामलीला मैदान में एकत्र हुई। वहीं संस्था की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के हित के लिए 8 सूत्रीय मांग की गई। जो मुद्दा है, सबसे पहले इनका जो है एक मतलब इन्हें एक बेचारी बहन गांव की अहम भूमिका निभाने वाली और जन्म से लेकर मृत्यु तक का रिकॉर्ड रखने वाली, स्वास्थ्य विभाग का हर टीकाकरण हर विभाग में मतलब देने वाली, सहयोग करने वाली, उनका मानदेय 0 के बराबर है। सबसे ज़्यादा शोषण केंद्र सरकार योगी सरकार इनका कर रही है, इनका मजाक उड़ा रही है। महिला गवर्नमेंट महिला सम्मान देने की बात कर रही है, वहीं इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। यह ज्ञापन दिया संस्था के माध्यम से दिया, 10 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, लेकिन अभी तक जांच ही चल रही है, जांच ठंडे बस्ते में। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं की तो 21 मार्च को विभिन्न विभागों के कर्मचारी एकत्र होकर बड़ा आंदोलन करेंगे और लघु सचिवालय में धरना देंगे। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्क के 40 समिति कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के अंदर अधीक्षक कार्यकारी अभियंताओं के कार्यालयों पर हम ये प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन के माध्यम से हम तमाम एक्सचेंज के माध्यम से हम अपना ज्ञापन भिजवाएंगे। मुख्य तौर पर आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा निजीकरण की पॉलिसी बंद की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा खत्म की जाए और खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती की जाए। हापुड़ के पिलखुवा स्थित जय जवान जय किसान जूनियर हाई स्कूल की लापरवाही से 8वीं क्लास के छात्र की एक आंख की रोशनी चली गई। 2 दिन पहले क्लास में 2 बच्चों के आपसी विवाद में छात्र की आंख के अंदर लकड़ी घुस गई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन छात्र को ना तो अस्पताल ले गए और ना ही किसी डॉक्टर को बुलाया, जिसके चलते बच्चे को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी। वहीं स्कूल पहुंचे मीडिया कर्मियों द्वारा मामले की जानकारी करने पर मामला दबाने को लेकर स्कूल प्रिंसिपल ने अभद्रता बरती। स्कूल में खेल रहे थे और वहाँ पर 2 लड़के थे, हम और आपस में जैसे हमने डंडी मारी तो वो मेरी आँख में लग गया टूट के। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? हम वहाँ पर मेरे को 2 लड़के वहाँ पकड़ के ले गए ऑफिस में और वहाँ पर एक लड़के ने मेरे यहाँ पर वो बांध दिया और फिर सर जी ने वो निकाली एक लकड़ी आँख में से। आँख में से सर जी ने निकाली? क्या नाम है उन सर का? वो मुझे दिख नहीं रहा था, किसी ने निकाली थी, सर जी ने। अच्छा, उन्होंने अपने आप ही निकाली बिना डॉक्टर के पास ले जाए हुए? नहीं। डॉक्टर के पास आपको कौन लेके गया? मेरे चाचा और मेरे भैया। कितनी देर बाद आए ये लोग? वो 1-8 घंटे बाद आए थे। नहीं हुई तो फिर बच्चे क्या? अरे उसने वहाँ पीछे 4 किलोमीटर दूर जाकर फोड़ दिए तो मैं क्या करूँ सर? बच्चे के परिजनों का आरोप है कि नहीं, परिजन यहाँ आएगा कहते तो यदि परिजन ये कह दें तो मैं सारी जिंदगी के लिए आपका गुलाम हो जाऊंगा। बच्चे के परिजन ये कह रहे हैं कि स्कूल परिजन लाओ तेरे, मैं चलूंगा, चलो परिजनों के साथ वहीं चलता हूँ। और यदि वो ये कह दें कि लड़ाई हुई है, किसी बच्चे ने मारा है, आपस में वो डंडे वो खेल रहे थे, कहीं पीछे जाए गए छुट्टी के बाद, मैं क्या करूँ उसमें?